असतो मा सद्गमय। जब से सृष्टि बनी है और मानव समाज विकास में आया है, जितनी भी सभ्यताएं इस पृथ्वी पर विकसित हुई और लुप्त हुई, उन सब का गहन अध्ययन करने पर एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि सभी मानव समाजों में भूत प्रेत और मृतात्माओं के बारे में अनेक भ्रांतियां रही हैं। पूरा मिस्र की सभ्यता, नील नदी सभ्यता में तो पूर्वजों के नाम पे पिरामिड तक बनाए गए। अब इस बारे में वस्तु स्थिति क्या है, सत्य क्या है, इस बारे में हमेशा से एक रिसर्च चलती रही है। आज वैज्ञानिक रिसर्च भी इस मामले में बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। लेकिन भारतीय दर्शन कर्म सिद्धांत को मानता है और कर्म सिद्धांत के अनुसार पूर्व जन्म की स्थापना के बिना इस सिद्धांत की भी स्थापना नहीं होती। अगर कर्म है तो उसका फल है, जीवन है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो पुनः जीवन है। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य जिस भाव से इस शरीर को, इस देह को त्याग करता है, उसी भाव के अनुरूप उसका अगला जन्म और अगली परिस्थितियां निश्चित हो जाती हैं। और जिन भावों को हम अंतिम अवस्थाओं में प्राप्त करेंगे, वो जीवन भर के अनुभवों के माध्यम से ही हम प्राप्त करेंगे। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं कि सब कुछ त्याग दे और मेरे बारे में सोच। अगर हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो हम निश्चित तौर पर कृष्ण को ही प्राप्त होंगे। अगर हम देवी देवताओं के बारे में सोचेंगे तो हम देवी देवताओं को प्राप्त करेंगे, और भूतों को सोचेंगे तो भूतों को ही प्राप्त होंगे। अब इनकी वस्तु स्थिति है क्या, ये है या नहीं, इस बारे में ज्ञात स्रोतों के अनुसार निश्चित धारणा आज तक नहीं है। लेकिन मान्यता ये है कि जो चीज़ ना दिखे वो ना हो, ऐसा कोई सूत्र नहीं है। क्योंकि जैसे हमें शरीर में दर्द नहीं दिखता लेकिन दर्द होता है, तो इस तथ्य से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि कोई स्थिति नहीं है और उसका आधार नहीं है, इसे नहीं मान सकते। भूत प्रेत एक अवस्था है एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच की, जो वैदिक साहित्य से गीता तक हमें पढ़ने को और महसूस करने को मिलता है। इनके कारण किसी को हानि या लाभ हो सकता है, इस बारे में किसी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको हानि, लाभ, यश, अपयश अपने कर्मों से ही मिलने वाला है। इनके कारण आपको हानि या लाभ हो, ये कोई फार्मूला नहीं है। इनके होने ना होने की जो भ्रांति है, उस भ्रांति को एक ही शब्द में इतिश्री की जा सकती है कि ये एक पीड़ित अवस्था है, ये लोग अत्यंत पीड़ा में होते हैं और हमें इनके लिए
अपने मन में सद्भावना रखनी चाहिए। इसीलिए हमारे वैदिक जीवन से आज तक इनकी आत्मा की शांति के लिए, इनकी अगली यात्रा के लिए भिन्न भिन्न कर्मकांड और भावना प्रधान गतिविधियां की जाती है। भूत प्रेत बिल्कुल हानिकारक नहीं होते हैं, ये स्वयं पीड़ा में होते हैं क्योंकि इनको आगे के जन्म और पिछले समय में जो शारीरिक मृत्यु हुई है उसके काल में कष्ट भोगना पड़ता है। हम सबको इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी लोग इस यात्रा में बीच में रुके हुए हैं, ईश्वर उनको आगे की यात्रा के लिए सहायता करे और ये अपने आप को मुक्ति के मार्ग की तरफ लेके जाएं। यही एक सबसे बड़ा मेरा आप सबसे विनती है। इसके अतिरिक्त इसमें भय और भ्रांति की कोई गुंजाइश नहीं है।